नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसवा एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है वो पहले देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर को फटाफट से कॉपी खोलिए और उसमें हेडिंग दे दीजिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। साथ में मैं आप लोग को बताते चलूँगा और आप लोग जो भी इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं सबको आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम इस बार होने वाला है, एग्ज़ाम का आप लोग को पैटर्न पता होगा। 60 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, तो दोनों की तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सब्जेक्टिव की तैयारी इस प्रकार से करेंगे, ये नोट्स है, ठीक है। और नोट्स को इस तरह से बनाया गया है ताकि आप लोग को इस चैप्टर को पूरा चीज़ समझ में आ जाए। और साथ में इसी चैनल पर आप लोगों को जब नोट्स आप लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा नोट्स इसका, तो उसके बाद हम इसका क्वेश्चन से आंसर लेकर आएंगे। पूरा जो भी क्वेश्चन आंसर है सब आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। तो ये नोट्स अभी मैं आप लोग को पीडीएफ अभी उपलब्ध नहीं करवा पाऊँगा, आप लोग अभी इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। और जो लोग नहीं करना चाहते हैं नोट अभी, तो लोग वेबसाइट से जाकर इसको देख सकते हैं, लेकिन वेबसाइट पे भी 2-3 दिन के बाद ही अपलोड होगा, ठीक है। ये पीडीएफ आप लोग को शेयर कर देंगे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि जैसे ही नोट्स ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो पार्ट वाइज आएगा आपका वीडियो, ठीक है। तो नोट्स जैसे ही कंप्लीट हो जाता है आप लोग को व्हाट्सएप में इसका पीडीएफ आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अगर ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि इसको पीडीएफ बार बार नहीं भेज पाएंगे, तो इसको हम टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप में सेंड कर देंगे, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और जो लोग अभी हैं और हो सकता है कि हम पीडीएफ सेंड कर दिए हैं बहुत पहले, आप लोग बहुत बाद में वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग टेलीग्राम से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, इसमें हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चंस देखेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले आपसे क्वेश्चंस करते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं। हम लोग अभिकारक किसको कहते हैं, अभिकारक क्या होता है। अभी जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जानते हैं, सभी लोगों के लिए वीडियो लाभदायक होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। वो आदमी जो खेलते हैं, जो मतलब अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट में जो लोग खेल रहे हैं, जो लोग उस क्रिकेट में भाग ले रहे हैं, हाँ खेल रहे हैं, वो लोग को हम लोग क्या कहेंगे, प्लेयर कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, ठीक है। अब अभिक्रिया यहाँ पर देख रहे हैं कि एक अभिक्रिया हुई है, H है प्लस O है और बना क्या है, H2O बना है, ठीक है। तो H प्लस O इस अभिक्रिया में भाग लिए और इससे निर्मित क्या हुआ, H2O। क्या निर्मित हुआ है, H2O निर्मित हुआ है। हमेशा याद रखिएगा, अभिकारक जो होता है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में होता है, LHS में होता है, और उत्पाद जो होता है वो RHS में होता है। तो इस चीज़ों को हम लोग समझेंगे। अभिकारक क्या होता है, डाउट नहीं रहना चाहिए। अभिकारक क्या होता है, वो पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अब पदार्थ में तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, ठीक है। और हम लोग कभी भी निर्मित करते हैं तो हम लोग इस एरो का साइन देकर हम लोग उत्पाद लिखते हैं, ठीक है। उत्पाद निर्मित होता है। यहाँ पर अभिक्रिया हुआ H प्लस O, अभिक्रिया किया और उत्पाद क्या बना, H2O। नॉर्मल से आप लोग गणित अगर जानते हो तो उससे समझ लीजिए, सबसे ईजी। 2 और 5 हम लोग जोड़ दिए, क्या बना इससे हम लोग का, 2 और 5 बराबर करके हम लोग क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 5 हमारा क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बनने वाला आप लोग को पता है, उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। चलिए तो इसको देख लीजिएगा, उत्पाद किसको कहते हैं। तो अभिक्रिया पूरा होने के बाद निर्मित पदार्थ उत्पाद कहलाता है। अभिक्रिया जब कंप्लीट हो जाता है, अभिक्रिया जैसे 2 और हम लोग 5 को हम लोग जोड़ लिए, तो उसके बाद निर्मित जो पदार्थ है वो क्या है, वो उत्पाद हो जाएगा। जैसे यहाँ H और O को हम लोग, हाइड्रोजन, H किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, O ऑक्सीजन के लिए, दोनों को जब हम लोग जोड़ लिए तब हमारे पास क्या बनेगा, उत्पाद। उत्पाद क्या होगा, यहाँ पर जल उत्पाद हो जाएगा, H2O। H2O किसका रासायनिक नाम है, जल का, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर जो है ये क्या है, अभिकारक है और ये आपका उत्पाद है। उत्पाद को हमेशा RHS में लिखते हैं और अभिकारक को हम लोग LHS में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ का टेंशन नहीं लेना है, आप लोग साथ में अगर नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है,
रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? हाँ, चैप्टर तो इसी का है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है उसको जान लीजिए। तो ऐसी प्रक्रिया जिनमें नए गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर भी हम लोग उसी उदाहरण का उसी एग्जाम्पल को लेंगे हम लोग, ठीक है। H+O ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। इससे उत्पाद निर्मित हुआ। क्या निर्मित हुआ? उत्पाद क्या बना? H2O। H2O क्या है? जल है। तो ऐसी प्रक्रिया जिनमें नए गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग समीकरण की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग जोड़ रहे हैं, क्या बन रहा है? जल बन रहा है। तो इसको हम लोग शब्द समीकरण कहते हैं, जिसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, सॉरी एरोजल, ठीक है। ये एरो तीर का निशान आपको देकर उत्पाद को लिखना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा हो जाता है, ये क्या हो जाता है? रासायनिक समीकरण हो जाता है, ठीक है। हाँ, मालूम है, अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया हुआ, ये भी अभिक्रिया है, दोनों के दोनों क्या है? अभिक्रिया है। ये दोनों के दोनों अभिक्रिया है, लेकिन ये रासायनिक समीकरण हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाता है? शब्द समीकरण हो जाता है, ठीक है। अभिक्रिया हुआ तभी तो उत्पाद निर्मित हो रहा है। यहाँ से यहाँ पर अभिक्रिया हुआ H+O में और निर्मित क्या हुआ? H2O, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का संकेत क्या है? हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है? हाइड्रोजन का जो प्रतीक है वो क्या है? H है। ऑक्सीजन क्या क्या है? O है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? H+O और यहाँ H2O। H2O क्या हो जाता है? यौगिक हो जाता है। यहाँ H क्या है? तत्व है। O क्या है? तत्व है। और ये दोनों के मिलने से क्या बना? एक यौगिक बना। जरूरी नहीं है तत्व को जोड़कर हम लोग यौगिक बना रहे थे, इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर यौगिक भी हो सकता है, यहाँ पर यौगिक भी हो सकता है, ठीक है। अभिकारक में भी यौगिक हो सकता है, उत्पाद में भी यौगिक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। H+O इसको हम लोग H2O लिख रहे हैं। तो यहाँ H किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। O किसके लिए? जल। O किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। और H2O किसके लिए? जल के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाता है? रासायनिक समीकरण, ठीक है। और ये हमारा शब्द समीकरण हो जाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और जल बनाते हैं, ठीक है। जिसको आप लोग इस प्रकार से मतलब हिंदी में लिखिएगा नॉर्मल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शब्द समीकरण बोलेंगे। और जिसमें हम लोग प्रतीक लगाएंगे H+O H2O, इसको हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पर आता है रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक हो जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा क्या हो जाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ से भी MCQ बनता है और ऊपर वाला में से भी MCQ बन सकता है। जैसे आप लोग को अभी फटाफट से कमेंट करके बताइएगा ये क्वेश्चन का जवाब। वो पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद निर्मित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद निर्मित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चलिए इसका जवाब आप लोग आंसर दीजिएगा। और यहाँ पर ये रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संतुलित रासायनिक समीकरण, सॉरी अभिक्रिया बोल रहे, समीकरण। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है उसको पहले जान लीजिए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? यहाँ देखिएगा, जब किसी रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में अथवा दोनों पक्ष, ये पहला अभिकारक और दूसरा उत्पाद, दोनों पक्ष मतलब अभिकारक तथा उत्पाद, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या बराबर हो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि दोनों चीज़ बराबर हो, यानी दोनों में से कोई एक हो सकता है। परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या दोनों बराबर हो तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे वो देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर H2H लिखा हुआ है,
नहीं समझ में आ रहा है क्या? 2H लिखा हुआ है, बात समझिएगा। यहाँ पर कितना H है? H का मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है? 1 होता है। चलिए यहाँ पर 1 है। अब 2 लिखा हुआ है आगे, मतलब 2 के साथ इसको गुना कर देना है, 2 × 1 है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होता है? 8 होता है। इसमें जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे? 8 को हम लोग जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा? 2 × 1 = 2 + 8 10 हो जाएगा। इधर टोटल कितना परमाणु संख्या हो जाएगा? इधर 10 हो जाएगा। अब इधर देखिएगा, H2O है ना, तो H और नीचे में 2 है, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। यहाँ पर ही 1 है, 1 के साथ हम लोग 2 को गुना करेंगे, और यहाँ पर जब यहाँ पर तत्व चेंज हो जा रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? यौगिक है। यहाँ पर ही एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ही प्लस लगाएंगे, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होता है? 8 होता है, तो 8 लिख देंगे। तो 2 × 2 हो जाएगा, 2 + 8 कितना हो जाएगा? ये भी 10 हो जाएगा। मतलब दोनों तरफ क्या है? परमाणु संख्या बराबर है। तब हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो समीकरण है ना, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये जो समीकरण है ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। और आपकी एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आप लोग को संतुलित करना, असंतुलित रहता है उसको संतुलित करना रहता है। 4 नंबर का, 5 नंबर का, कभी 6 नंबर का, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग को दिए जाते हैं। हाँ, और एक और बात है, देखिए आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो उसमें इम्पोर्टेंट, VVI ऐसा टैग मिलेगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप लोग वो VVI कर रहे हो तो वहीं से पूछा जाए। अब डरा नहीं रहे, ऐसा बात नहीं है। देखिए VVI और इम्पोर्टेंट उसको कैसे हम टैग किए? उसको हम लोग टैग किए इस आधार पर कि जैसे पिछले सालों में जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, तो उनको VVI और इम्पोर्टेंट के नाम से टैग किया गया है, ठीक है। तो जो VVI इम्पोर्टेंट उसको तो पढ़ना ही है, और जो नहीं है उसको भी पढ़ना है, ठीक है। सबको करके चलना है। तो वो भी आप लोग को वेबसाइट पर जाकर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अभी आप लोग अगर स्टार्टिंग में वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग को अभी तो नहीं मिलेगा, आप लोग 2-3 दिन के बाद जाइए, वेबसाइट पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। उसका लिंक जिसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ जाएगा। अभी हम लोग कुछ रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित भी करेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं। आगे देखिएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? अभी हम लोग संतुलित तो जान लिए, तो असंतुलित उसका उल्टा होगा। जब किसी रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में अभिकारक तथा उत्पाद परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या बराबर ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब इधर का कुछ अलग बता रहे हैं, इधर का कुछ अलग बता रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, इसी को हम लोग कंकाली समीकरण भी बोलते हैं। असंतुलित को याद रखिएगा, क्या कहते हैं? कंकाली। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसको हम लोग कंकाली समीकरण भी बोलते हैं। फिर से ढांचा रासायनिक समीकरण भी बोलते हैं। क्या? ढांचा रासायनिक समीकरण भी बोलते हैं। किसको? असंतुलित को। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या है? H+O। H मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है? 1 होता है। प्लस कीजिए, ऑक्सीजन का क्या होता है? 8 हो जाता है। तो 8 है, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मतलब अभिकारक में परमाणु संख्या कितना है? 9 है। अब चलिए उत्पाद में करिए। उत्पाद में क्या है? H2 है, मतलब 1 हाइड्रोजन के लिए 1, और यहाँ पर 2 गुना है, और यहाँ पर तत्व चेंज हुआ मतलब प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे? 8, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होता है? 8 होता है। तो 2 × 2 + 8 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो मतलब इधर परमाणु संख्या कितना है? 9 है, इधर 10 है। अब मान लीजिए इधर ये तराजू है, ठीक है, तराजू का एक पलरा इधर है और दूसरा पलरा इधर है, दोनों तरफ बराबर है? नहीं है। तो ग्राहक को, आप ग्राहक हैं या दुकानदार आपको सामान देगा? नहीं देगा। अगर मान लीजिए उसका, अगर उसका पलरा ज़्यादा, मतलब यहाँ बटखारा जो चढ़ाया वो 2 kg का है और यहाँ पर क्या है? कम आ रहा है, तो चलो दे देते हैं, लेकिन ज़्यादा रहेगा तो नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, असंतुलित है, ये असंतुलित है। इधर 9 है और अभिकारक में 9 है और उत्पाद में क्या है? 10 है। अभिकारक उत्पाद इसलिए बोल रहे ताकि आप लोग याद रखिएगा कि जो LHS में लिखा रहता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में, इधर वाला साइड में जो लिखा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और इधर वाला साइड में एरो का जो इधर वाला साइड, राइट हैंड साइड, एरो का जो राइट हैंड साइड में लिखा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उत्पाद जो अभिक्रिया के तत्पश्चात निर्मित होते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो अब हम लोग कुछ समीकरण को संतुलित करते हैं। चलिए, कुछ असंतुलित समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिएगा, Mg+O2 MgO बना है, लेकिन ठीक है ये अभिक्रिया है, हम मानते हैं अभिक्रिया है, ठीक है, समीकरण भी है, लेकिन ये जो है गलत है, ये असंतुलित है।
ये क्या है, असंतुलित है, इसको हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए याद रखिएगा, कभी भी अभिकारक हो या उत्पाद हो, उनमें का सबसे बड़ा यौगिक को पकड़िएगा जिसका परमाणु संख्या ज़्यादा हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि उत्पाद में जो है ये एक यौगिक है जो बड़ा है, इसी के तरफ चलते हैं। यहाँ क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या याद रखिएगा 12 होता है। और आप लोग परमाणु संख्या याद कर लीजिए, ऐसे में आया था मैसेज PDF भेजने का, लेकिन हम भेज नहीं पाए हैं अभी तक, ठीक है, उसको भी रेडी करते हैं। तो मैग्नीशियम का जो होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 12 होता है। और ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का कितना होता है, 12, ऑक्सीजन का 8 होता है। 12 और 8 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना भी मिलेगा हम लोग को, 12 8 20 हो जाएगा। मतलब उत्पाद में कितना परमाणु संख्या है, 20 है। चलिए Mg में देखिए, Mg मैग्नीशियम का क्या हो जाता है, 12 हो जाता है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, O2 लिखा है, मतलब O के लिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए 8, और इसको 2 से गुना कर देंगे। देखिए तो क्या दोनों तरफ बराबर है, नहीं है, इधर 12 है, 12 प्लस 8 दूनी 16, तो 12 और 16 कितना हो जाएगा, 12 और 16 कितना हो जाएगा, 12 और 16 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इधर 28 और इधर कितना है, इधर 20 है, मतलब ये अभी असंतुलित है, इसको हम लोग को संतुलित करना होगा। तो पहले हम लोग क्या, सबसे बड़ा कौन है, MgO। तो MgO को हम लोग पहले ठीक करेंगे। MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, Mg का मतलब मैग्नीशियम, O का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तब यहाँ पर क्या होगा, MgO इसको पहले ठीक करेंगे तो इधर Mg, ठीक है। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं, आप लोग तत्व मिला लीजिएगा कि यहाँ पर ही मैग्नीशियम का एक तत्व है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है MgO, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन 1 है और Mg भी 1 है। तो Mg तो ठीक है लेकिन ऑक्सीजन ठीक नहीं है। देखिए जब संतुलित कीजिएगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ाएगा, जैसे यहाँ पर हम लोग 2 दे देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। Mg प्लस O2 और उत्पाद में हमारा क्या हो जाएगा, 2MgO, ठीक है। तब क्या होगा कि इधर Mg अब 2 हो गया, Mg 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। इधर ऑक्सीजन तो 2 था लेकिन Mg 1 था, इसको सही से करने के लिए क्या करेंगे, इधर भी 2 दे देंगे, मतलब 2 Mg प्लस O2 और यहाँ पर 2 Mg, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम भी 2 ठो है, ऑक्सीजन भी 2 ठो है, यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 ठो है और ऑक्सीजन भी 2 ठो है। मतलब सामने में लग रहा है ऐसा है ना कि देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, ये पूरा में लगेगा, जब भी लगेगा ये पूरा में लगेगा, ठीक है। और कभी भी हम लोग अगर अपने तरफ से कुछ इसको बढ़ा रहे हैं संतुलित करने के लिए, अपने तरफ से इसमें कुछ अगर बढ़ा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ये नीचे में लिखा हुआ है हम लोग नहीं लिख सकते, हम लोग इसके सामने लिखेंगे, ठीक है। तो सामने लिखेंगे तो सबको मिलेगा। अगर 2 यहाँ पर लिख रहे हैं तो 2 से मैग्नीशियम को भी गुना करेंगे, 2 से हम लोग ऑक्सीजन को भी गुना करेंगे, मतलब 2 से गुना करेंगे, मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन को भी हम लोग 2 से गुना करेंगे, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 को हम लोग 2 से जब गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखिए मैग्नीशियम को भी हम लोग 2 दे दिए, मतलब 2 से इसको गुना करेंगे तो 2 से 12 को गुना कीजिए, प्लस ऑक्सीजन को 2 से गुना कर दीजिए, ऑक्सीजन के नीचे 2 पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 और 16 कितना हो जाएगा, इधर भी 40 हो जाएगा, मतलब ये संतुलित होगा, इधर भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, इधर भी 40 हो जाएगा। तो ऐसे में इसका हम शायद लिखे नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि क्या हो जाएगा ये देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा ये नंबर है 2 Mg हो जाएगा, 2 Mg प्लस O2, ठीक है, और उत्पाद में लिखिएगा 2 MgO, ये इसका संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा, 2 MgO, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा Zn। Zn किसके लिए होता है, जिंक के लिए होता है। H2SO4, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ZnSO4 ये क्या है, जिंक सल्फेट। और H तो आप लोगों को पता है, H2 क्या है, हाइड्रोजन। अब यहाँ देखिएगा जिंक कितना है, जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है। H2 यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 ठो है, इधर हाइड्रोजन 2 ठो है। यहाँ सल्फर 1 है, सल्फर इधर भी 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। मतलब सब कुछ बराबर है, यानी ये तो संतुलित है, ये संतुलित है, असंतुलित नहीं है, ये पहले ही से संतुलित है, इसको संतुलित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मतलब सही है, संतुलित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा C नंबर क्या है, Fe किसके लिए होता है, आयरन के लिए होता है, ठीक है। H2 हाइड्रोजन ऑक्साइड, H2 जल का है, ठीक है। यहाँ देखिएगा Fe किसके लिए होता है, Fe किसका प्रतीक है, लोहा का,
आयरन का, ठीक है। H2O, H2O क्या है? H2O जल है, सबको पता है। Fe3O4, Fe3O4 आयरन ऑक्साइड, और H किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें सबसे बड़ा यौगिक को चुनाव करेंगे। सबसे बड़ा यौगिक कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको संतुलित करेंगे। तो यहाँ चेक करो, Fe3, यहाँ पर Fe कितना है? 3 है। उत्पाद में Fe3 है, लेकिन अभिकारक में Fe कितना है? 1 है। चलिए इसको हम लोग 3 कर देंगे, इसको हम लोग 3 कर देंगे। अब आगे देखिएगा, इधर उत्पाद में ऑक्सीजन कितना है? 4 है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो इसको हम लोग 4 कर देंगे। जब इसको ऑक्सीजन को हम लोग 4 करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? 4 इंटू हाइड्रोजन के लिए 1 इंटू 2 प्लस ओ ऑक्सीजन के लिए 8, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन को भी 4 मिलेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हाइड्रोजन? हाइड्रोजन पहले से यहाँ पर क्या है? 2 है, और 2 को हम लोग 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इधर भी हम लोग हाइड्रोजन को क्या कर देंगे? 4 कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसको संतुलित करेंगे, इसको 3 दे देंगे और इसको हम लोग 4 दे देंगे, ठीक है। तो 3Fe प्लस 4H2O, और उत्पाद में लिखिएगा, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, हटा रहे हैं। और यहाँ उत्पाद में लिखिएगा Fe3O4 प्लस यहाँ पर H2 जो है ना, उसको 4H2 कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आज के ये क्लास को यहीं पर रहने देते हैं, और जो भी आप लोग का आगे का चीज़ है, आगे हम लोग क्या देखेंगे? आगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे, ठीक है। तो अगला पार्ट का आप लोग इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो वो आप लोग को आ जाएगा, उसको भी आप लोग पूरा देख लीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिएगा। और PDF मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। PDF में आप लोगों को थोड़ा सा समय लग जाएगा, जैसे ही नोट्स कंप्लीट हो जाता है, ये नोट्स जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को PDF हम सेंड कर देंगे ग्रुप में। तो ग्रुप में आप लोग ज्वाइन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस वीडियो को बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं, तो जो लोग अभी तक ज्वाइन हैं व्हाट्सएप में, तो उन लोगों को तो मिल जाएगा, और जो लोग नहीं हैं वो लोग कहाँ चल जाएंगे? टेलीग्राम पे चल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे जो अपलोड हो जाएगा तो फिर वो डिलीट नहीं रहेगा, तो वहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग बहुत अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।